नमस्कार। आज हम लोग हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। हिंदी का नामकरण कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोग हिंदी की विशेषता पढ़े थे, हिंदी का महत्व पढ़े थे। आज हिंदी भाषा का नामकरण कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। क्या कहा जा रहा है? हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये शब्द संस्कृत के नहीं फारसी के हैं। ये शब्द कहाँ से आया है? ये हम लोग चूंकि जानते हैं संस्कृत का ये शब्द है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या रहा है ये जानेंगे। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये शब्द संस्कृत के नहीं, कहाँ से है? तो फारसी के हैं। ये फारसी से का ये शब्द है। हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर भारत में हुआ, पर उसका नामकरण ईरानियों और भारत के मुसलमानों ने किया। वस्तुतः हिंदी किसी संप्रदाय या धर्म की भाषा नहीं है। इस पर सबका समान अधिकार है। कह सकते हैं क्या कहा जा रहा है? हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ, लेकिन नामकरण जैसे हमारे यहाँ किसी बच्चे का जो है जन्म होता है और उनका नामकरण कोई और करता है पड़ोसी देश, वैसे ही ये भी हो गया, कोई और करता है हमारे रिश्तेदार। तो वैसे ही भाषा का जन्म हमारे उत्तर भारत में हुआ, लेकिन इनका नामकरण इनका पड़ोसी देश, हमारा पड़ोसी देश कर रहा है। ईरानियों और भारत के मुसलमानों ने किया। वस्तुतः किसी हिंदी संप्रदाय या धर्म की भाषा नहीं है। हिंदी जो है किसी धर्म या संप्रदाय की भाषा नहीं है, बल्कि इस पर सबका समान अधिकार है। 8वीं सदी से आज तक हिंदी को 3 अर्थों में ग्रहण किया गया है। ऐसे हिंदी जो है संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा है, लेकिन नामकरण जो है ना ये कोई और किया है, हमारे यहाँ से नहीं है। हिंदी को जो है 3 अर्थों में ग्रहण किया गया है 8वीं सदी से अब तक। पहला है व्यापक अर्थ में। व्यापक मतलब छाया हुआ यानी फैला हुआ, विस्तार। व्यापक अर्थ में, सामान्य अर्थ में और विशिष्ट अर्थ में। क्या क्या बताया जा रहा है? हिंदी जो है 3 अर्थों में ग्रहण किया गया है। पहला है व्यापक अर्थ में, दूसरा है सामान्य अर्थ में और तीसरा विशिष्ट अर्थ में। इसके बारे में हाँ, हिंदी की जो है नामकरण के पीछे कई सारी एक बड़ी दिलचस्प जो है ये कथा भी है। क्या है कथा का मतलब, विवरण कैसा है वो जानते हैं। जब तक मुसलमान भारत नहीं आए तब तक हिंदी शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता रहा। जब तक हमारे यहाँ मुसलमान नहीं आए थे तब तक जो है ये किस अर्थ में? व्यापक यानी फैला हुआ, अधिक से अधिक प्रांत, अधिक क्षेत्र में इनका विस्तार से प्रयोग हो रहा है। इस अर्थ में हिंदी हिंद या भारत से संबद्ध किसी भी व्यक्ति, वस्तु तथा हिंद या भारत में बोली जाने वाली किसी भी आर्य, द्रविड़ और अन्य भारतीय भाषाओं, अन्य दो बार लिखा गया सॉरी, अन्य भारतीय भाषाओं के लिए प्रयुक्त होते थे। क्या बताया जा रहा है? ये जब हमारे यहाँ मुसलमान आए तब तक हिंदी का प्रयोग किस रूप में? व्यापक रूप में। और इसका व्यापक रूप कैसा था? तो हमारे यहाँ तभी जो है ना भारत में बोली जाने वाली किसी भी आर्य, द्रविड़ या अन्य भारतीय भाषाओं के लिए प्रयोग होती थी। ईरानियों की प्राचीनतम धर्म पुस्तक अवेस्ता अवेस्ता में हिंदी, हिंदू आदि शब्द मिलते हैं। मध्यकालीन ईरान में हिंद में एक विशेषण प्रत्यय लगाकर हिंदी फिर हिंदी शब्द बनाया गया। क्या बताया जा रहा है? मध्यकालीन ईरानी में जो हुआ क्या है? हिंद में जो है एक प्रत्यय लगाकर, विशेषण प्रत्यय लगाकर हिंदी और फिर हिंदी शब्द बनाया। कालांतर में अंतिम व्यंजन लुप्त हो गया और जो है के बाद अभी कालांतर में क्या है कि अंतिम व्यंजन जो है ना, यानी ये जो हिंदी हिंद जो इक या फिर इक लगा करके हिंदी और फिर उसका हिंदी भी कर दिया गया, तो ये क और ये ग, ये जो है ना ये गायब हो गया, लुप्त हो गया और हिंदी शब्द हिंद के विशेषण रूप में से प्रचलित हुआ और ये
एक प्रत्यय जो लगा हुआ था वो व्यंजन लुप्त हो जाने के बाद हिंदी जो है विशेषण के रूप में प्रचलित हो गया हिंदी के लिए। प्रारंभ में हिंदी शब्द देशबोधक था। कुछ लोग हिंदी का संबंध सिंधी से जोड़ते हैं, ऐसे भी हम लोग सुनते हैं कि हिंदी का जो वक्का से हुआ तो सिंध से हुआ है। क्योंकि ईरानी लोग सब का उच्चारण ह की तरह करते थे। ईरान से ही हिंद और हिंदी शब्द अरब, मिस्र, सीरिया तथा अन्य देशों को प्राप्त हुआ। क्या बताया जा रहा है कि हिंदी को जो है ना किससे जोड़ते थे, सिंधी से जोड़ते थे, क्योंकि ईरान के लोग स का उच्चारण ना ह की तरह करते थे। ईरान से ही हिंद और हिंदी शब्द अरब, मिस्र, सीरिया तथा अन्य देशों को प्राप्त हुआ, किंतु इस प्राचीन व्यापक अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग अब नहीं होता, यानी अब जो है इसका विस्तार जो है, फैलाव जो है वो क्या हो गया, थोड़ा उसमें कट होता गया। अब जो है इस तरह जो है प्राचीन व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग नहीं होता है। भारतीय संविधान में इस शब्द का ग्रहण किस तौर में किया गया है, तो भारतीय संघ की राजभाषा, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में जो वर्तमान में क्या है भारतीय संविधान, इसको जो है ये व्यापक अर्थ में शब्द का प्रयोग अब नहीं होता, बल्कि भारतीय संविधान ने इस शब्द का ग्रहण भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में किया है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में हिंदी, हिंद और हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। अगर हम बहुत प्राचीन ग्रंथ देखें तो उसमें ना ही हमारा हिंदी आता है, ना ही हिंदी का आता है और हिंद आता है, और ना ही ये हिंदू आता है। इन शब्दों का प्रयोग हमारे प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, आगे फिर हम लोग जानेंगे अगले क्लास में क्या ये जो है व्यापक अर्थ में, ठीक है ना, ये व्यापक अर्थ में कैसे यहाँ पे प्रयोग किया गया, फिर सामान्य अर्थ में कैसे आया, फिर विशिष्ट अर्थ में हिंदी को कैसे अर्थों में ग्रहण करते हुए इनका प्रयोग करते थे, इसके बारे में हम आगे क्लास में जानेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।